अरविंद केजरीवाल रात 8 बजे अभी से करीब करीब 30 मिनट बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, भाषण देंगे। कार्यकर्ताओं के बीच कहा जा रहा है इस्तीफे का ऐलान अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। इसका संकेत विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ये कहकर दे चुके हैं कि ये उनका आखिरी सत्र हो सकता है। इसका मतलब 30 मिनट बाद बड़ी खबर आएगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जैसे ही संबोधित करेंगे हमारे संवाददाता खबर देंगे, हम पल पल की खबर आपको बताएंगे। सवाल यही कि क्या मान लिया जाए कि 49 दिन पहले बनी केजरीवाल की सरकार का आज आखिरी दिन है। जन लोकपाल के मुद्दे पर अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं, उनसे इस इस्तीफे से क्या नफा नुकसान है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति किस ढंग से केजरीवाल को घेरने की कोशिश करेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं नलिन कोहली, हमारे सहयोगी राजीव रंजन। आपको बता दें कि केजरीवाल सचिवालय से आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं किसी भी मिनट, और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे करीब करीब 8 बजे। बड़ी खबर आएगी, आप लगातार न्यूज 24 देखते रहे, जैसे ही खबर आएगी बताएंगे। नलिन, एक तस्वीर जो आज हमने देखी लगातार, जिस ढंग से एलजी की मर्यादा के लिए इतने दुबले, इतने चिंतित बीजेपी के सारे विधायक थे, जितने आपके 32 विधायक हैं अकाली को मिलाकर, अचानक लगा कि एलजी के पक्षधर कांग्रेस उतने नहीं है जितनी बीजेपी है। बड़ी चिंतित बीजेपी के सारे विधायक। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार आपने नोट किया होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर को लेकर प्रश्न उठता है इस पद की क्या आवश्यकता है। इस पद की इसलिए आवश्यकता है यदि एक विधानसभा सैद्धांतिक नहीं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर एक विधानसभा ये तय कर ले कि भारत से हम अलग होना चाहते हैं, वो अपना बिल एक लाते हैं, पारित करते हैं, तो वहां आखिरी व्यक्ति या आखिरी जो गण होता है संविधान का, उसे रिप्रेजेंट करता है गवर्नर या एलजी। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। सर, अब हम गवर्नर पर आते हैं। आपको याद होगा, आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जनरल नॉलेज मुझसे ज्यादा आपका अच्छा होगा। हंसराज भारद्वाज कर्नाटक में जब येदुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स की घेराबंदी हो रही थी, तब इस संवैधानिक मर्यादा को तार तार करने का काम बीजेपी के बड़े नेताओं ने टॉप टू बॉटम किया, क्योंकि वहां सूट नहीं कर रहा था लोकायुक्त। इसका भी लोकायुक्त का तरीका, गवर्नर का उस लोकायुक्त के साथ खड़े होना, तब आपको लग रहा था आपके करप्ट नेता फंस रहे हैं, तब आप ये संवैधानिक मर्यादा हमें नहीं सिखा रहे। नहीं अजीत भाई, मैं आपको एक और इस पे जवाब वैसे ही दे देता हूँ, क्योंकि हम जनरल नॉलेज की अब बात करें तो इतिहास मेरा कमजोर है। नहीं, आपका अच्छा है, आप तो यहाँ मैनेजिंग एडिटर है, मैं सीख रहा हूँ आपसे। अच्छा आपने उदाहरण दिया है, लेकिन इस बात को मत भूलिए अजीत भाई, बहुत बार आर्टिकल 356 का दुरुपयोग हुआ है। गवर्नर्स की रिपोर्ट गई है, हमारी भी सरकारें गई हैं, कई बार गई हैं, अन्य पार्टियों की भी सरकारें गई हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज सदन जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं बात इसको स्पष्ट कर रहा हूँ, ये व्यक्ति विशेषणीय में पद जहां संविधान की चिंता थी तो कर्नाटक में नहीं थी। संवैधानिक प्रक्रिया के प्रोटेक्शन के लिए घेराबंदी केजरीवाल के खिलाफ थे। नलिन जी, अगर गवर्नर के पद की इतनी गरिमा का ख्याल था तो आपकी पार्टी के अब तक के सबसे उदारवादी और बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी रोमेश भंडारी के खिलाफ यहाँ अनशन करने बैठे थे। बिल्कुल, जब रोमेश गवर्नर के खिलाफ नरेंद्र मोदी की वहाँ ठनी हुई है, जहाँ इनकी सरकारें गवर्नर के पद की गरिमा के लिए बीजेपी आज हंसराज भारद्वाज के खिलाफ, चूंकि येदुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स के खिलाफ लोकायुक्त की रिपोर्ट थी, इसलिए हंसराज भारद्वाज को न जाने क्या क्या कहा बीजेपी के नेता। मैं स्पष्ट पहले कर दूं, आपने जैसे उदाहरण दिया है तो नजीब जंग साहब जो यहाँ पर अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने पक्षबाजी नहीं की है, उन्होंने सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया इसलिए नहीं की क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए कि आप जो चाहते हैं वो आपको सूट कर रहा है। एक मिनट, क्यों सूट कर रहा है? सूट इसलिए कर रहा है कि आप चाहते हैं केजरीवाल के खिलाफ आपकी राजनीति। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर हर्षवर्धन हम सब ने इसको ऑफिशियली कहा है कि लोकपाल के हम फेवर में है, लेकिन अगर आप उसे क्या 12 बजे रात को आप बिल देना कोई अच्छा बात है? आप बताइए इसमें सदन में से क्या क्या? केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस एक दिख रही थी, और हमने देखा भी। हम ठीक है, इनकी राजनीति में सब चलता है, राजनीतिक मजबूरी कहे या राजनीति, दोनों को एक साथ खड़ा करती है, क्योंकि केजरीवाल को अगर टॉपल करना है, गिराना है, या उनके विधेयक के खिलाफ एकजुटता है, तो दोनों एक मंच पर है। क्या ये हमें संवैधानिक मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं, स्पीकर की गरिमा का, यही सच है? स्पीकर का नहीं, एलजी का संवैधानिक मर्यादा का, उपराज्यपाल का, माफ करें।
देश काल परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्टैंड बदलती रहती है, हमेशा का है। और केजरीवाल ने भी इसमें खूब सियासत की है। उन्होंने भी एलजी को अपने उनके पार्टी के नेता कभी कांग्रेस का एजेंट, कभी अंबानी का एजेंट कहते रहे, वो दूसरे तरीके से कहे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर आज जब एलजी का संदेश पहले पढ़ना था, और सबसे बड़ी आज की जो विधानसभा की कार्रवाई थी उसमें स्पीकर पे कई बार सवाल उठे। ऐसा लग रहा था कि सदन को मनीष सिसोदिया ज्यादा चला रहे हैं। जो बात हमारे संवाददाता कर रहे थे, जब कुछ प्रॉब्लम होती थी तो स्पीकर एडजस्ट करके कमरे में जाते थे, आपके नेता उनको बताते थे, फिर बाहर आके वो कहते थे मनीष सिसोदिया ने ही ऐलान कर दिया कि बिल पेश हो गया, बिल पेश हो गया। इसके बाद वो मीडिया में आके बोल गए कि बिल पेश हो गया, फिर उसके बाद एडजस्ट हुआ, स्पीकर ने कहा नहीं बिल पेश नहीं हुआ, वोटिंग। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हुई कि अरविंद केजरीवाल पर भी ये सवाल उठता है कि अगर उनको जन लोकपाल बिल के प्रति इतनी गंभीरता थी तो क्यों नहीं सांसदों विधायकों को पहले बिल भेज दिया और उसमें ली। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी एलजी के उस लेटर को सहारा बनाकर शहादत दिखाना चाहते थे। ये एक राजनीति है। ये सच है कि अगर ये राजनीति नहीं होती तो केजरीवाल जिस ढंग से, जो नलिन कह रहे हैं और तमाम संवैधानिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उन्हें विधेयक की कॉपी जो सदन के सदस्य हैं उनको जरूर देना चाहिए ताकि वो पढ़ें और अपनी राय रखें। लेकिन जैसा कि हर्षवर्धन ने कहा कि आधी रात को उनके पास वो विधेयक की कॉपी पहुंची, यही कांग्रेस के विधायकों ने भी कहा आधी रात को पहुंची। क्या ये भी कोई राजनीति थी? नलिन कोहली, मैं फिर वापस उसी मुद्दे पर आता हूं। बिल्कुल उसी मुद्दे का तो आज की चर्चा ही आज की चर्चा ही उसी मुद्दे पर है कि सदन में कुछ और तस्वीरें हमने देखी, राजीव ने भी देखी, कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता कानाफूसी भी कर रहे थे, स्ट्रेटजी एक्सचेंज कर रहे थे कि क्या करना है। जैसा कि हो रहा था कि स्पीकर कुछ देर में जब फंसते थे बाहर जाते थे, 20 मिनट के बाद फिर आते थे, क्योंकि स्पीकर भी पहली बार जो एमएस धीर है पहली बार खुद विधानसभा सदस्य बने, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल उनके नेता हैं या वो सदन के हाई पोस्ट पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी आप बोले, मुख्यमंत्री जी आप बोले, सब हो रहा था। लेकिन दोनों में एक ट्यूनिंग थी कांग्रेस और बीजेपी में, राजीव, ट्यूनिंग थी और शेयर हो रहा था आइडिया एक दूसरे से। उसके बाद इनके पास आता सबसे मजेदार दृश्य तो वो था कि विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जहां पर बैठे हुए थे, जस्ट उसके बगल में जो गैलरी थी दर्शकों की, वहां पे मुकेश शर्मा जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, वो वहां पर बैठे हुए थे। और हमने तस्वीरों में कई बार देखा कि मुकेश शर्मा हर्षवर्धन को बता रहे थे कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के जो वहां पर एमएलए थे और लीडर्स थे, उनको बाहर से संविधान के विशेषज्ञ फोन करके ये कह रहे थे कि अब ऐसा करना चाहिए, अब ऐसा करना चाहिए। बहुत दिलचस्प है। और खास बात यह है, नलिन आ रहे हैं आपके पास, खास बात यह है कि केजरीवाल की 49 दिन की सरकार है। आज अगर इस्तीफा देते हैं तो मान लिया जाएगा कि 49 दिन उनकी सरकार चली। जिस पार्टी के समर्थन से सरकार चली, उस पार्टी के न तो किसी विधायक से, न किसी बड़े नेता से, हाईकमान राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किसी से कोई संवाद नहीं था। और अरविंद केजरीवाल ने बार बार डंके की चोट पर कहा कि मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं। तो ऐतिहासिक गठबंधन, ऐतिहासिक समर्थन, ऐसा समर्थन हमने देखा नहीं। अब वापस उसी पर आते हैं नलिन, जिसका जिक्र राजीव कर रहे हैं कि केजरीवाल और कांग्रेस के बीच तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट के लिए क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच कल रात से आज तक कोई कम्युनिकेशन हुआ? देखिए, मुझे खैर इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है और मैं नहीं मानता हुआ योगी। दो बातें इसके लिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आप दो विषयों को मिक्स मत करिए। राजनीति अपनी जगह है, बहुत ऐसे बिल्स हैं जो पार्लियामेंट में हो, सदन में हो, जो मतलब हम और लेफ्ट कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, वैचारिक रूप से भी। लेकिन अगर बात होती है जी कोई बिल को लेके, जरूर हो सकता है। फ्लोर मैनेजमेंट कई बार होता है पार्लियामेंट में, होता है। आप इन चीजों को अगर इतना लाइटली कहेंगे कि ये जो है ऑलमोस्ट जैसे हो रहा है, तो आपकी डेमोक्रेसी नहीं चलती, बातचीत से चलती है। यहां मूल बात जो हो रही है कि एक प्रक्रिया जो संविधान के विरुद्ध है उसको अपना रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, मजाक बना रहे हैं एक इंपॉर्टेंट विधेयक के। मतलब लोकपाल कोई छोटा, लोक आयुक्त छोटा विषय नहीं है, बड़ा विषय है। उस विषय को लेके आधी रात को आप भेज रहे चोर की तरह। अगर इसमें जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ गए चर्चा करना शुरू करें, उसमें कन्वेंशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रोसेसेस डिफाइंड होते हैं, कई किताबें लिखी जाती हैं। इसके ऊपर में अगर आप प्रोसेस को करेक्ट देखने के लिए, नहीं तो लॉ कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट क्या है, क्या एकदम खड़े होकर कोई जजमेंट देंगे? ये केजरीवाल जी का उवाच नहीं है, ये जो है प्रक्रिया है। और संविधान बहुत कठिनाइयों को झेलते हुए इस हद तक पहुंची जहां वो डेमोक्रेसी को सर्व कर सके। नलिन जो कह रहे हैं उसमें बहुत अहम बात यह भी है कि जो जिस संवैधानिक मर्यादा का, जिस संवैधानिक परंपरा का, या संविधान में दर्ज उन बातों का जिसमें दिल्ली सरकार को कोई भी विधेयक
पास करने से पहले एलजी या केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। जो एनसीटी एक्ट है 91 का, उसको लेकर तरह तरह से उसकी व्याख्या की गई और 2002 का जो ऑर्डर है केंद्र सरकार का, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बिना केंद्र सरकार को दिखाए हुए, केंद्र सरकार का नुमाइंदा एलजी है, एलजी को दिखाए बगैर कोई भी बिल कैबिनेट से पास नहीं हो सकता और सदन में टेबल्ड नहीं हो सकता। इसकी व्याख्या को लेकर भी संविधान विशेषज्ञों में अलग अलग राय है। एक तरफ सोली सोहराब जी और कुछ ऐसे विधि विशेषज्ञ हैं जिनका कहना है कि वो जो 2002 का ऑर्डर है वही गलत है। दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल से लेकर बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि जो केजरीवाल कर रहे थे, जो उनका तरीका था, वो गलत है। तीन चीजें जो है, इसको पहले हम बैकवर्ड चलते हैं। दिल्ली एक फुल स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी के तहत यहां पर एक असेंबली बनी है जहां पर मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिए गए। तीन विशेष चीजें हैं जो दिल्ली से अलग की गई है। वो क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ये तीन है स्पेसिफिक जो अलग किए गए हैं। तो आप जब जब इसको देखेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे, एक सेब और संतरे को कंपेयर करेंगे, फल तो दोनों ही है लेकिन दोनों अलग भी है। तो वही स्थिति जो है दिल्ली में जब आप देखते हैं, जो जैसे आप सेक्शन 20, एक मिनट मुझे रोकना पड़ेगा जरा। कुंदन हमारे संवाददाता है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। कुंदन, खबर आ रही थी कि 8 बजे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है ये हमारा आखिरी सेशन है, और ये कहने से पहले केजरीवाल ने यह भी कहा 100 बार क्या 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को कुर्बान करेंगे। साथ में ये भी संकेत दे दिए कि हम आंदोलन, धरना करेंगे, सड़क पर करेंगे, जहां भी करना होगा करेंगे। इसका मतलब दिल्ली में एक बार फिर तैयारी, केजरीवाल सरकार से सड़क पर आकर आंदोलन कर सकते हैं, इसकी तैयारी पूरी है। कुछ मिनट के बाद खबर आ सकती है केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान की। ब्रेक के बाद सबकी नजर इस बात पर है कि कुछ मिनट के बाद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं के बीच जब पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी कार्यालय में, तो क्या कहेंगे, क्या इस्तीफे का ऐलान करेंगे। पूरी तरह से यह माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगले कुछ मिनट में इस्तीफा दे सकते हैं। इसका संकेत उन्होंने विधानसभा में दे दिया। 7 हफ्ते पुरानी सरकार, 49 दिन पुरानी सरकार, आज अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं तो यह माना जाए कि केजरीवाल सरकार से, सड़क से सरकार तक पहुंचे, सरकार से फिर सड़क पर, जिसका ऐलान वो विधानसभा में कर चुके हैं, संकेत भी दे चुके हैं। राजीव, ये माना जाए कि अगर हम सबको लग रहा था, सबको पता था कि जन लोकपाल ये किसी ढंग से पेश कर भी देंगे तो पास तो नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास 28 विधायक जिसमें एक बागी पहले से है, तो क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए 5 घंटे एक शहीद बनने से पहले जो एक स्टेज तैयार किया गया, क्या सिर्फ ये माना जाए? उनको भी पता था, होना तो यही है। देखिए, बिल्कुल उन्होंने एक तय कर रखा था, और अब मुझे लगता है कि स्पीकर और ये जो मंत्री थे, इन लोगों ने, और मनीष सिसोदिया इसमें स्ट्रेटेजिस्ट थे मेन, वही रणनीति बना रहे थे कि क्या क्या करना है उसके भीतर। तो इन लोगों ने ये तय कर रखा था कि पहले स्पीकर का संदेश नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद जब विवाद होगा तो संदेश पढ़ेंगे, उसके बाद चूंकि कहा यह जाएगा कि बिल को लेकर के है तो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन स्पीकर भी बहुत बचकानी हरकत, हालांकि माफ करिए, स्पीकर भी एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन कुछ बचकाना तरीका था कि स्पीकर ने पहले कह दिया, बिल पेश हो गया, जब सदन में विधायकों ने घेराबंदी की, तमाम मतलब कुछ विधायक तो बार बार संविधान की किताब लेकर वहां बार बार बता रहे थे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि नारेबाजी स्पीकर के खिलाफ हुई। हर्षवर्धन ने कहा कि हम स्पीकर को बदल सकते हैं, आपको पद छोड़ना पड़ सकता है। उनके आसन के पास लोग गए, तब अंत में उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल पेश नहीं हुआ और सदन में रायशुमारी करवाई। तो मुझे लगता है उनको भी समझदारी की कमी थी, या वो अभी भी इससे मुक्त नहीं हो पाए कि वो है तो स्पीकर की कुर्सी पर, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक भी है। देखिए, जब सरकार की तरफ से ये कहा जाने लगा कि बिल पेश हो गया, बिल पेश हो गया, और विपक्षी दलों ने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने जब हल्ला मचाया तो उन्होंने स्थगित कर दिया। उसके बाद वो अपने कक्ष में गए और वहां पर आप पार्टी के नेता उनसे मिले। उसके बाद मुझे लगता है कि ये रणनीति बनी कि नहीं, संदेश पढ़ा जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने आके संदेश पढ़ा और फिर उस पर हुआ कि वोटिंग कराया जाना चाहिए और अब दिखाना चाहिए। ब्रेक पे जाना होगा राजीव, इसलिए मैं एक बार नलिन कोहली से, हालांकि सब हम लोग हाइपोथेटिकल सवाल करते हैं, लेकिन कई बार ये सवाल बहुत मायने रखता है वक्त के साथ। क्या लगता है अगर चुनाव होते हैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी, आम आदमी पार्टी को फायदा या नुकसान, या बीजेपी को फायदा या नुकसान? दोनों में मेरा आंसर मिल जाएगा। मैं इसको बिल्कुल प्रेडिक्ट करूंगा भी नहीं और कोशिश भी नहीं करने वाला। और ये तस्वीर ऐसे आ रही है, वो न्यूज 24 देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, कार्यकर्ताओं के बीच न्यूज 24 वहां चल रहा है। चलिए नलिन अपनी बात कहिए, वहां चैनल पर देखा भी जा रहा है। बिल्कुल देखा भी जाए, इसमें कोई बात नहीं है, बात अपनी उतनी ही रखेंगे। देखिए,
कभी भी मैं कम से कम ये प्रेडिक्ट नहीं करता। राजनीति में कई चीजें आती हैं, एक टाइमिंग होगा कब इलेक्शन होते हैं, यदि इलेक्शन अभी होते हैं या कोई नई सरकार है। मैं केजरीवाल जी के इतने यू टर्न ऑलरेडी हो चुके हैं, कोई ऐसी आप अभी कहे जा रहे हैं, हो सकता है कि वो यू टर्न करके कह दे हमारे समर्थकों ने कहा कि भाई आप रेजिग्नेशन मत दीजिए, और हो सकता है कि कल एक नया प्रयास हो। दूसरी बात है कि सच्चाई से अगर लोकपाल को वो लाना चाहते हैं तो प्रोसेस को फॉलो करें, इसमें कौन है? मुझे कहीं नहीं दिखता कि लोकपाल विषय पे कोई दिक्कत है। जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, हाँ, ये कहना भी आपकी राजनीति है, क्योंकि लोकपाल पर कितनी दिक्कत है आपको ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे 8 बजे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। कहा यह जा रहा है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है, केजरीवाल अपनी बात रखने के बाद इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। और क्या यह सच मान लिया जाए कि 49 दिन पुरानी सरकार के मुखिया आज अपने पद से इस्तीफा दे देंगे?